वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्किल चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 एंड क्वेश्चन नंबर इज 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड जितना मुश्किल नज़र आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 उतना ही आसान है। यहाँ पर एक प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स हैं, अगर वो ड्रॉ किए जाएं किसी सर्किल के डायामीटर के एंड्स के ऊपर, एक सर्किल है उसका एक डायामीटर है, उसके दोनों एंड पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो पैरेलल होंगे। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो लेट्स से इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक सर्किल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लेट्स से हमने एक सर्किल ले लिया। इस सर्किल का एक डायामीटर होगा। सर्किल का एक डायामीटर होगा। लेट्स से ये सर्किल का एक डायामीटर हो गया, और इस डायामीटर को हम मान लेते हैं कि ये ए और बी है। इसको मान लेते हैं कि ये ए है और बी है, दैट इज द डायामीटर ऑफ ए सर्किल। और लेट्स से ये पॉइंट ओ है। एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ए के ऊपर। लेट्स से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, लाइन ले लेते हैं, और यहाँ पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, और एक दूसरा टेंजेंट बी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। तो ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो दो टेंजेंट अभी ड्रॉ किए गए हैं, लेट्स से इसको हम मान लेते हैं कि ये P है एंड ये Q है, और ये R है, और लेट्स से ये S है। तो PQ दो पॉइंट्स हैं एक लाइन के ऊपर, और यहाँ पर ये R और S। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है 10.1 सर्किल की। जब कभी भी कोई टेंजेंट किसी पॉइंट से पास होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो, और जो रेडियस है, यानी ओ बी हमारा रेडियस है और ओ ए हमारा रेडियस है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऑन दी जो टेंजेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो ए बी है रेडियस, अगर हम इस ए बी को लेकर चलते हैं, ये परपेंडिकुलर है किसके, आर एड्स के भी। एंड सिमिलरली यही ए बी परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के भी। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो जो एंगल है वो एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। लेट्स से एंगल वन, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। एंगल टू, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। एंगल थ्री, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। एंगल फोर। अब यहाँ पर हमें जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल हमने पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर टू पैरेलल लाइंस है, और टू पैरेलल लाइंस को, लेट्स से लाइन वन और लाइन टू को, अगर कोई ट्रांसवर्सल एक लाइन कट करती है, टू पर लाइन लाइन कट करती है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और ये इक्वल होंगे
कब? जब L1 और L2 क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जब L1 और L2 क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अब यहां पर इसी चीज को हम रिवर्स यूज करेंगे कि यहां पर जो दो टेंजेंट हैं, जो एंड ऑफ द डायामीटर ए बी खींचे गए हैं, पी क्यू एंड आर एस, इसको प्रूफ करना ये पैरेलल है। तो हमें ये मालूम है कि यहां पर जो ये वाला एंगल है, यानी आर बी ए या आर बी ओ, तो जो एंगल है आर बी ए, अगर हम इस डायगोनल की बात करें, ये बराबर होगा किस एंगल के? क्यू ए बी के एंगल क्यू ए बी के, यानी क्यू ए बी ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होगा इसके आर बी ए के। तो ये दोनों जो एंगल हैं, ये एंगल हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये एंगल इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि ये एंगल इक्वल हैं, इसलिए पी क्यू पैरेलल होगी आर एस के। क्योंकि यहां पे हमने पढ़ा था कि जब L1 और L2 अगर ये पैरेलल हों और ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ए और बी इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे इफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन पी क्यू एंड आर एस विल बी दी पैरेलल लाइन, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रहा है ए एंड बी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।